हम देख रहे हैं पारिस्थितिकी की सब डिवीजन, पारिस्थितिकी की शाखाएं। कल हमने संरक्षण पारिस्थितिकी तक देखा, आज हम देखेंगे उत्पादन पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत प्राकृतिक साधनों, विशेषकर जीवधारियों का उत्पादन बढ़ाने के उपायों का अध्ययन होता है। इस उपविभाग के अंतर्गत जीवों की उत्पादन क्रियाओं तथा विभिन्न समुदायों की उत्पादन क्षमता का अध्ययन किया जाता है। हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। परिपोषी जीवों, विशेषकर उच्च वर्ग में जंतुओं द्वारा प्राथमिक उत्पादन के पदार्थों से जटिल पदार्थों के निर्माण को द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक उत्पादकताओं से उत्पन्न समूची मात्रा को सकल उत्पादकता कहते हैं। इस प्रकार के अध्ययन में प्राथमिक उत्पादकता को विशेष महत्व दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम या IBP के अंतर्गत प्राथमिक उत्पादन पर सराहनीय अनुसंधान कार्य विश्व भर में किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कार्बनिक उत्पादन का मानव कल्याण हेतु उपयोग करना ही था। इसके उत्पादन परिस्थिति का महत्व स्वतः स्पष्ट होता है। 7वां है विकिरण पारिस्थितिकी। इस शाखा के अंतर्गत विभिन्न जीवधारियों और उनके वातावरण पर रेडियोधर्मिता के प्रभाव का, रेडिएशन के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। 8वां है वर्गीकरण पारिस्थितिकी। विभिन्न जीवधारियों के वर्गीकरण पर पारिस्थितिकी के प्रभाव का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। 9वां है मानव पारिस्थितिकी, ह्यूमन इकोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत मानव पारिस्थितिकी की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। अंतरिक्ष पारिस्थितिकी, स्पेस इकोलॉजी, ये अपेक्षाकृत नवीन शाखा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न जीवधारियों पर अंतरिक्ष के वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म पारिस्थितिकी, इस शाखा के अंतर्गत उन जीवधारियों के वातावरण का अध्ययन किया जाता है जो आज से लाखों वर्ष पूर्व भूमंडल पर निवास करते थे, परंतु अब विलुप्त हो गए। उनके केवल जीवाश्म ही अब इस पृथ्वी पर भूमंडल पर शेष है। फिर है रासायनिक पारिस्थितिकी, केमिकल इकोलॉजी। विभिन्न जीवधारियों द्वारा विशिष्ट रासायनिक पदार्थों के अनुरूप अनुकूलन और रासायनिक प्राथमिकता का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। मृत्तिका पारिस्थितिकी, इस शाखा के माध्यम से भूमि के विशिष्ट गुणों जैसे क्षारीयता, अम्लता, खनिज क्षमता तथा जैविक घटक ह्यूमस आदि का अध्ययन करते हैं। ऊर्जा पारिस्थितिकी, एनर्जी इकोलॉजी। विभिन्न पारितंत्रों में ऊर्जा के प्रवाह के अध्ययन को ऊर्जा पारिस्थितिकी कहते हैं। प्रदूषण पारिस्थितिकी, पॉल्यूशन इकोलॉजी। इसके अंतर्गत प्रदूषण के कारण, प्रभाव और निदान के उपायों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से इकोलॉजी और इकोलॉजी की यहाँ पे 2 मेन ब्रांचेज और विभिन्न प्रकार की सब ब्रांचेज का हमने अध्ययन किया है।